Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study image formation by lens. Now start the lecture and understand what is lens. See, a lens is a piece of transparent glass which converges or diverges rays of light when passes through them by law of refraction. Right? तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि लेंस ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर वर्क करता है। साथ ही साथ लेंस या तो जो रेज ऑफ लाइट होती हैं उनको वन पॉइंट पर क्या करता है, कंसंट्रेट करता है, कन्वर्ज करता है, जैसे ये इस तरीके से क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, या फिर रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, ये डाइवर्स कर देता है, इस तरीके से क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है। राइट तो इफ थ्री मार्कर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन तो हम वहां पर ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। राइट तो थ्री मार्कर के लिए अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास विच converges or diverges rays of light, right, rays of light when passes through them by the law of refraction. राइट अब जो लेंसेज होते हैं जनरली उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। लेंसेज फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल सरफेस, वल्जिंग आउटवर्ड्स उनको क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स, और जो वल्जिंग इनवर्ड्स होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, कॉनकेव लेंस कहा जाता है। तो लेंसेज फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल सरफेसेस, वल्जिंग आउटवर्ड्स इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस, और जो वल्जिंग इनवर्ड्स होता है उसको ही क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। जो लेंसेज होते हैं, लेंसेज आइदर converges the rays or diverges the rays, therefore these are used, right, in telescope, right, and magnifying devices. Right now we will study terminology related to lens and this is most important. Right रिगार्डिंग दिस जो टर्मिनोलॉजी है इससे थ्री मार्कर क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। राइट द क्वेश्चन में बी आस्क्ड व्हाट इज पोल, द क्वेश्चन में बी आस्क्ड व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो थ्री मार्कर क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। और अगर हम देखें तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इससे 5 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हमें अगर इमेज फॉर्मेशन को समझना है, राइट, इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस, राइट, इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस देन वी मस्ट हैव नॉलेज रिगार्डिंग पोल, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि जैसे हमने मिरर में पढ़े थे, राइट, जब हमने मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर पढ़े थे तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में हमने रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, साथ ही साथ जो कॉनकेव मिरर है उसकी 6 कंडीशन पढ़ी थी, कॉन्वेक्स मिरर की 2 कंडीशन पढ़ी थी, वो सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पर फिर से रिक्रिएट होंगी। बट लेंस के रिगार्डिंग हमको इस टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके 2 कारण हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि इफ यू आर familiar with this terminology only then you would be able to understand image formed by lens. Right, second thing is that, right, 3 marker और 5 marker question जो हैं इन terminology से भी पूछे जा सकते हैं। third thing is that this is the basic portion, right, तो हम इनको एक एक करके समझेंगे। 3 मार्कर के लिए और 5 मार्कर के लिए हम रिमेंबर करेंगे। फोर्थ थिंग इज दैट दिस टॉपिक इज सिमिलर टू द टॉपिक इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर्स। राइट, तो यदि आपने इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर्स नहीं अभी तक जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में जो पोर्शन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है आई वुड नॉट रिवाइज अगेन। राइट, जैसे इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड वर्चुअल इमेज एज वेल एज रियल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, तो वर्चुअल image and real image we have understood, also what is pole we have understood। तो इस तरीके की जो रे डायग्राम है, right, we have studied ray diagram in the previous lecture, what is virtual image, what is real image, what is the difference between virtual image and real image we have understood in the previous lecture,
right? Image formed by mirror. Third thing is that when we studied mirror, at that time we also studied about concave mirror and convex mirror, right? And we have studied the characteristics of image formed by concave mirror and convex mirror. जब हमने concave mirror को पढ़ा था तो हमने concave जो mirror है उससे जो image form होती हैं उसकी 6 कंडीशंस को पढ़ा था, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उससे इमेज फॉर्म होने की जो 2 कंडीशंस थी उनको पढ़ा था। ये 6 कंडीशन और 2 कंडीशन फिर से क्या होंगी, यहीं पर रिवाइज होंगी। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपका वो टॉपिक क्लियर है तो यू विल टेक मिनिमम टाइम टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। यदि आपने मिरर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसमें ही कुछ चेंजेस हैं, वो चेंजेस क्या है मैं बताऊंगा और आप समझ जाएंगे। तो जो कॉनकेव मिरर की जो 6 कंडीशंस में इमेज फॉर्म होती हैं उनको हमको यहाँ पर पढ़ना है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और जो कॉन्वेक्स मिरर की जो 2 कंडीशन में इमेज फॉर्म होती हैं उनको हमको पढ़ना है कॉनकेव, राइट? जो कॉनकेव, राइट? तो जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस से 2 कंडीशन में इमेज फॉर्म होती हैं। तो जो मिरर वाला टॉपिक है ये उसका ही सिमिलर है। उस टॉपिक को अगर आप देख लेंगे तो ये टॉपिक बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा एंड यू विल प्रिपेयर दिस टॉपिक इन मिनिमम टाइम। तो इसी वजह से उस टॉपिक को देख ले। चलिए अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले पोल क्या होता है, तो द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल, राइट? तो जैसे हमने मिरर में समझा था, चाहे वो मिरर हो या फिर क्या हो जाएगा, चाहे मिरर हो या फिर क्या हो, लेंस हो, तो मिरर या लेंस में जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, तो द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द लेंस इज नोन एज पोल। जैसे यहां पर इसका पोल ये हो जाएगा और यहां पर इसका पोल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा यहां पर ऑप्टिकल सेंटर। तो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। फॉर एन एग्जांपल, दिस इज, राइट, दिस इज convex mirror and this is convex lens and this is concave lens। अब देखिए, the point on the principal axis at the center of lens, तो जो principal axis है उस principal axis पर जो लेंस है इसके सेंटर पॉइंट को ही क्या कहा जाता है, राइट? ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, O से डिनोट करते हैं, राइट? तो दिस इज द इमेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज द इमेज ऑफ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस में जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, राइट, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंस के बीच का जो पॉइंट होता है उसको ही क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पॉइंट कहते हैं। और हमेशा इसमें आप हमेशा ध्यान रखें कि यदि कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जो है पास होती है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो विदाउट द चेंज इन द डायरेक्शन वो क्या होती है, उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो ये 3 मार्कर के लिए आप याद रखें, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, इट इज डिनोटेड बाय O। और यदि कोई रे इस ऑप्टिकल सेंटर से होकर क्या होती है, पास होती है, तो उसका डेविएशन नहीं होता है, वो सीधी ही क्या होती है, पास हो जाती है। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, जो कोई भी लेंस है, जैसे मैंने कहा कि यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कौन सा लेंस हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा, राइट? दिस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉनकेव लेंस। अब देखिए, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, ये दो स्फेरिकल सरफेस का ही क्या होता है, पीस होता है। तो जैसे मान लिया कि ये जो लेंस है ये इस सरफेस का, जैसे समझना, इस क्या है, इस जो लार्ज सरफेस है,
राइट। लार्ज स्फेयर सरफेस का ये पोर्शन हो जाएगा और ये इस लार्ज सरफेस का क्या हो जाएगा, पोर्शन हो जाएगा। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहां पर आएगा, इसका सेंटर पॉइंट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, राइट। वैसे ही अगर जैसे मान लिया कि ये भी एक लार्ज स्फेयर का ही क्या है, पोर्शन है, तो इसका सेंटर कहां होगा, यहां पर होगा। और ये भी एक लार्ज स्फेयर का क्या है, सेंटर है, तो इसका सेंटर कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो कुल मिलाकर क्या है कि अ लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस एंड दीज टू स्फेरिकल सरफेसेस form a part of sphere or the center of these spheres is known as center of curvature, right। तो इस तरीके से जो लेंस है उनके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। जो लेफ्ट साइड की जो पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, C1 होगा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, C2 होगा। वैसे ये C1 होगा और ये क्या होगा, C2 होगा, ये यहां पर आएगा। तो बिल्कुल सीधी सी डेफिनेशन है, लेंस इज फॉर्म्ड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। और ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये किसी न किसी लार्ज स्फेयर का ही क्या है, पीस है। तो उसी लार्ज स्फेयर के जो सेंटर होता है उसको ही क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। और ये जो पार्ट्स है, राइट, इस तरीके का अगर आप देखें, राइट, तो ये जो दिस स्फेरिकल सरफेस इज अ पोर्शन ऑफ लार्ज स्फेयर, और उसी लार्ज स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट होगा वो इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सो इन दिस वे लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, राइट। तो जो लेफ्ट साइड होता है उसको C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, और जो राइट साइड होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड कहते हैं, राइट। इस तरीके से ये C1 और ये क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो इनको C1 और C2 से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। देन प्रिंसिपल एक्सिस, द प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, राइट। द प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन passing through the centers of curvature and pole is known as principal axis। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम ले लें, right, this is convex lens, this is concave lens, राइट। तो इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा और जो राइट साइड होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड कहते हैं, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट होगा। और यहां पर इनका क्या होगा, पोल होगा, और यहां पर क्या होगा, जो है ऑप्टिकल सेंटर O होगा। तो इन सबको मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको ही क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। तो सेंटर कर्वेचर भी इसी पर होगा, ये भी इसी पर होगा, राइट। एक मिनट में इसको सीधा ही कर देता हूं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। वैसे ही यहां पर कॉनकेव लेंस में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड होगा, ये C1 होगा, यहां पर पोल, राइट, और यहां पर क्या होगा, O होगा। इन तीनों को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होगी वही क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो द प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर एज वेल एज ऑप्टिकल पॉइंट एंड पोल। फोर्थ इज फोकस। अब हमने देखा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है या कॉनकेव लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन के पश्चात जिस पॉइंट से होकर जो रे होती है वो पास होती है उसी को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये इस तरीके से क्या हो रही है, इसका क्या हो रहा है, इंसिडेंस हो रहा है। अब इंसिडेंस के पश्चात ये जिस पॉइंट से होकर जाएगी उसी को क्या कहा जाएगा, फोकस कहा जाएगा, या इस तरीके से। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। अब ध्यान रखिए कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होते हैं उसी तरीके से फोकस भी दो होते हैं। ये F2 होगा और इसका फोकस कहां पर होगा, यहां पर होगा। सो दिस इज F1, दिस इज F2। वैसे ही अगर हम देखें तो यहां पर ये इस तरीके से, इससे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। बट ये जो जहां से जाती हुई क्या होंगी,
प्रतीत होंगी, appear to intersect, तो उसी को क्या कहा जाएगा, फोकस। तो ये फोकस 1 होगा और इसका फोकस कहाँ होगा, इस तरफ होगा, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो लेंस होते हैं, लेंस में देयर आर 2 फोकस एज वेल एज जो दो क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। दिस तरफ फोकस 1, दिस इज फोकस सेकेंड, फोकस 1, फोकस सेकेंड। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फोकस इज द पॉइंट ऑन टू विच कोलैमिनेटेड लाइट पैरेलल टू एक्सिस इज फोकस्ड, राइट। या इसको उसी तरीके से कहा गया है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन लेंस, if ray of light incident on lens parallel to principal axis, तो after refraction वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर क्रॉस होती है उसी को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फोकस इज द पॉइंट ऑन टू विच कोलैमिनेटेड लाइट पैरेलल टू एक्सिस इज फोकस्ड। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर फोकल लेंथ। तो देखिए, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट ऑफ द फोकस ऑफ द लेंस, और इसको किससे दर्शाया जाता है, एफ से। तो कुल मिलाकर जैसे मैं इसी डायग्राम में आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ओ, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ओ, तो ये जो है फोकस पॉइंट यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या कहा जाएगा, F1 फोकस दूरी फर्स्ट, और यहीं से लेकर यहीं तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाएगा, फोकस डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। तो कुल मिलाकर द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल डिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय F1 एंड F2। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये फोकस डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल दैट द फोकल लेंथ is the half of, right, जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसकी क्या होती है, हाफ होती है। तो कुल मिलाकर हम यहां पर लिख सकते हैं कि F इक्वल्स टू C/2 विच मीन्स क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि लेंस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो है हमेशा 2F से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो यहाँ पर जो जितनी भी 6 कंडीशन बनेगी उन 6 की 6 कंडीशन में C1 और C2 की जगह पर हम इसको क्या लिखेंगे, 2F1, और ये क्या कहलाएगा, 2F2। वैसे ही ये 2F1 और ये क्या कहलाएगा, 2F2, क्योंकि F1 कहां पर होगा, यहां पर। तो देखिए जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है तो जो फोकल डिस्टेंस होती है उसकी डबल क्या होती है, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। इसीलिए हम C1 को 2F1 लिख सकते हैं क्योंकि ये F1 है यहाँ पर बीच में, तो यहाँ पर 2F1 आएगा। वैसे यहाँ पर क्या आएगा, F2, तो C2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2F2 लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर 2F1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2F2 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर एपर्चर हो जाएगा। एपर्चर क्या होता है, द एरिया ऑफ लेंस सुटेबल फॉर रिफ्रैक्शन इज नोन एज एपर्चर, राइट। और द एपर्चर ऑफ लेंस इज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ इट्स लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया। तो कुल मिलाकर ये है कि द एरिया ऑफ लेंस सूटेबल फॉर रिफ्रैक्शन को ही क्या कहा जाता है, एपर्चर कहा जाता है। तो किसी भी लेंस का वह एरिया जो रिफ्रैक्शन के लिए सूटेबल होता है उसको ही क्या कहा जाता है, एपर्चर कहा जाता है। नाउ वी विल स्टडी द इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस, और उसमें से भी सबसे पहले अगर हम देखें तो जो लेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हमने पहले भी समझा था, राइट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस, राइट। लेंस फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग 2 स्फेरिकल सरफेसेस
वल्जिंग आउटवर्ड होता है तो उसको ही क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। जैसे ये जो लेंस है ये कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। और जो वल्जिंग इनवर्ड्स होता है उसको ही क्या कहा जाता है, कॉनकेव लेंस कहा जाता है। तो दोनों के दोनों लेंस से किन कंडीशन में इमेज फॉर्म होती हैं वो पढ़ेंगे, साथ ही साथ दोनों लेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ेंगे, राइट। सो नाउ वी विल स्टडी कॉन्वेक्स लेंस एंड रिमेंबर दिस मे बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, राइट। व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस को डिफाइन करेंगे और फिर कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज फॉर्म होती हैं उनको हम यहाँ पर क्लियरली समझेंगे। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। सी, लेंस इज फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल सरफेसेस वल्जिंग आउटवर्ड इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। तो दो स्फेरिकल सरफेस को जब बाइंड किया जाता है तो उससे जो लेंस बनता है उसको ही क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। यदि इसकी जो वल्जिंग है वो क्या है, आउटवर्ड है। अगर हम देखें तो ये जो वल्जिंग है ये क्या है, बाहर की ओर क्या हो रहा है, इसकी जो वल्जिंग है वो आउटवर्ड्स है। या हम कह सकते हैं कि द लेंस विच इज थिकर इन द मिडल। अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ के इसके ईजेस हो जाएंगे। तो ईजेस पर ये क्या है, नैरो है, बल्कि ये बीच में से क्या है, थिकर है। तो इसको भी क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। अब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस की एक और जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये जितनी भी रेज होती हैं उनको क्या कर देता है, किसी एक पॉइंट पे जो है कन्वर्ज कर देता है। देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, राइट। तो ये इस तरीके से जितनी भी रेज ऑफ लाइट होती हैं उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, राइट। तो ये यहां पर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो देयरफॉर दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, राइट। अब इससे इमेज कैसे फॉर्म होती है तो वो समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन के लिए आपको ये दोनों के दोनों चीजें जो हैं पता होनी चाहिए। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, लेंस इज फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल सरफेसेस वल्जिंग आउटवर्ड आर नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। या फिर हम कह सकते हैं कि द लेंस विच इज थिकर इन द मिडल देन एट द ईजेस उसको ही कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। और दिस लेंस कन्वर्जेसेस, या हम कन्वर्ज क्या होता है कि वह लेंस जो रेज ऑफ लाइट को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट या इकट्ठा कर देता है उसको ही कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। देयरफॉर कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए, अब जो इमेज फॉर्म होती हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस उसको समझते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उससे जो इमेज होती हैं वो कैसी होती हैं, रियल इमेज होती हैं। और जो रियल इमेज होती है वो कैसी होती है, इनवर्टेड इमेज होती है। तो 5 कंडीशन में जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती हैं। बल्कि जो 6वीं कंडीशन है उससे जो वर्चुअल इमेज है साथ ही साथ क्या हो जाएगी, इरेक्ट इमेज जो है फॉर्म होती है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस से 6 कंडीशंस में इमेज फॉर्म होती है जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, वेरी फार फ्रॉम लेंस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। अब देखिए, आई हैव ऑप्शन, आई कैन यूज इमेजेस डाउनलोडेड बाय इंटरनेट, बट मैंने यहाँ पर जो डाउनलोडेड इमेज की जगह पर मैं आपको यहाँ पर जो है डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ सो दैट यू कुड नो हाउ टू ड्रॉ अ डायग्राम, बिकॉज इफ 5 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन देन यू मस्ट ड्रॉ अ डायग्राम
इन द मेंस एग्जामिनेशन एंड यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ पर डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है उसको समझ लेना। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमने लेंस बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। अब यहाँ पर आप पहले ही मेंशन मत कीजिए कि कहाँ पर F1 है, कहाँ पर F2 है, कहाँ पर F3 है। पहले आप इत्मीनान से डायग्राम बनाइए। जैसे मुझे तो डायग्राम याद है तो मैं फॉर्म करूंगा, जैसे ही आप एक बार पढ़ लेंगे तो यू विल आल्सो नो हाउ टू ड्रॉ अ डायग्राम। तो जैसे हमने मान लिया कि यहाँ से ये एक जो इमेज है, राइट, ये रेज है, ये रेज आ रही हैं। अब ये इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये इस पॉइंट से होकर जाएगी, इसके रिफ्लेक्शन के पश्चात ये यहाँ से होकर जाएगी, राइट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये क्या है, मिल रही हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब हम जो है इसका इमेज, इसका जो है डायग्राम को जो है ड्रॉ करेंगे। तो जैसे यहाँ पर जैसे हमने मान लिया कि दिस इज इमेज, सॉरी दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ए बी। सो दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी और ये कहां पर प्लेस किया गया है, इन्फिनिटी, राइट। तो इन्फिनिटी पर प्लेस किया गया है और जो रिफ्रैक्शन के रूल्स हैं वो वही रूल्स हैं जिनको हमने मिरर्स में पढ़ा था, राइट। जैसे अगर कोई भी इमेज जो है, सॉरी कोई भी रे यदि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलली क्या होगी, इंसिडेंट होगी, तो वो रिफ्रैक्शन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। मैं तीनों के तीनों रूल्स आपको समझा दे रहा हूं डायग्राम के साथ में। जैसे देखिए सबसे पहला रूल क्या है कि अगर कोई भी रे, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलली क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो वो हमेशा फोकस से होकर ही क्या होती है, उसका रिफ्रैक्शन होता है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर कोई भी रे, राइट, फोकस से होकर क्या होती है, फोकस से होकर उसका क्या होता है, जो है फोकस से होकर क्या होती है, वो इंसिडेंट होती है, तो वो पैरेलली चली जाएगी। जैसे ये इस तरीके से हो जाएगा, ये फोकस है तो इस तरीके से अगर ये इंसिडेंट होगी तो ये पैरेलल क्या होगी, इसके निकल जाएगी। और तीसरा रूल क्या कहलाता है कि अगर कोई भी रे ऑप्टिकल जो सेंटर है उससे होकर क्या होती है, पास होती है, तो उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। इन्हीं तीन डायग्राम से आप पूरे के पूरे इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो डायग्राम है ये आधा अधूरा है, एग्जाम में आपको मेंशन करना है, स्पेशली जो डायरेक्शंस हैं। तो ये जो रे है ये इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही, इस डायरेक्शन में, रिफ्रैक्शन के पश्चात में ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होता है, फोकस F2 होता है और फोकस F1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इसकी ठीक दुगनी दूरी पर यहाँ पर क्या होगा, C2 होगा, जिसको क्या कहा जाता है, 2F2 कहा जाता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा C1 और जिसको क्या कहा जाएगा, 2F1। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है और जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, राइट साइड में। अब देखिए, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। और फोकस में भी ध्यान रखना, F1 नहीं, कौन सा, F2। कौन से फोकस पर बनेगी, F2 पर। यहां पर जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं या ये मीट हो रही हैं, तो देयरफॉर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और रियल कैसी होती, इन्वर्टेड होती है। सो व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट F2, द साइज ऑफ इमेज इज वेरी स्मॉल और पॉइंट साइज्ड, और इमेज होती है रियल एंड इन्वर्टेड। देन सेकेंड कंडीशन हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जैसे जैसे हम उस ऑब्जेक्ट को, राइट, उस ऑब्जेक्ट को लेंस के ओर लेकर आएंगे, राइट, वैसे वैसे इमेज F2 से क्या हो जाएगी, शिफ्ट होती चली जाएगी, राइट। दिस इज इमेज, राइट। अब हम यहां पर जो है डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लिया दिस इज इंफिनिटी और वही 6 कंडीशन है जो हमने पढ़ी थी। अब यहां पर अगर कोई इमेज को हम रखते हैं जिसका नाम क्या हो जाएगा, AB, क्लियर। तो इससे
ये रे यहां पर आएगी और ये सीधी सी बात है फोकस से होकर चली जाएगी। अब जो दूसरी इमेज है वो कहां से होकर जाएगी उसको समझते हैं इस तरीके से। तो देखिए यहां पर दोनों के दोनों नियम को अच्छे से समझना कि जो फर्स्ट रे है, द फर्स्ट रे इज कमिंग पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट होता है वह फोकस से होकर क्या होती है, रिफ्रैक्टेड हो जाती है। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जिसका रिफ्रैक्शन होता है वो विदाउट एनी डेविएशन क्या हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। अब ये दोनों रेस जो है वो कहाँ पर मीट कर रही हैं, यहाँ पर। इसीलिए जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश हो जाएगा। अब पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में हमें एरो का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ नाउ वी हैव टू मेंशन द टर्मिनोलॉजीज। जैसे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंड तरफ क्या होता है, फोकस F2 और इसकी ठीक इक्वल डिस्टेंस पर क्या बनेगा, यहाँ पर C2 और C2 को ही क्या कहते हैं, 2F2 कहते हैं। इस तरफ क्या बनेगा, यहाँ पर F1 और यहाँ पर क्या बनेगा C1 जिसको क्या कहा जाता है 2F1। तो सीधी सी बात है कि when B place an object between infinity and 2F1 or when B place an object beyond 2F1 then image is formed between F2 and 2F2। I have already told you कि जो C2 है उसकी जगह पर हम क्या करते हैं 2F2 लिखते हैं। तो beyond 2F1 की जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज बनेगी बिटवीन F2 एंड 2F2। इमेज की साइज कैसी होगी, स्मॉल। इमेज बनेगी रियल एंड कैसी होगी, इन्वर्टेड। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगी, थर्ड कंडीशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दिस इज द ओनली कंडीशन व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ इक्वल साइज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो चलिए हम इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहां पर लेंस हो जाएगा, right? So this is convex lens, yeah, this is convex lens, this is principal axis, right? Now we put an object here, ये तो ये यहां से रे जाएगी, चलिए। तो अब यहां पर जो है इमेज फॉर्म होगी ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए जब हमारा इमेज बन जाएगा तो उसके बाद में हम मेंशन करेंगे कहां पर क्या है, राइट। जैसे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा F2 और ये यहां पर क्या है, दरअसल ये यहां पर होना चाहिए C2 या जिसको क्या लिखते हैं 2F2। तो यहां पर क्या होगा F1 और यहां पर क्या होगा 2F1 या जिसको क्या लिखते हैं C1 लिखते हैं, राइट। यहां पर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, राइट। इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो जब किसी रे का इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो कहां से होकर वो रिफ्रैक्ट होती है, फोकस F2 से होकर। और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से होकर क्या होती है, पास होती है, वो विदाउट एनी डेविएशन क्या होती है, रिफ्रैक्टेड हो जाती है। एंड दीज टू रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट हियर। तो यहीं पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इफ इमेज इज ए बी, तो जो इफ ऑब्जेक्ट इज ए बी तो उसकी जो इमेज है वो ए डैश और क्या होगी, बी डैश होगी, राइट। तो कुल मिलाकर देयर इज ओनली वन कंडीशन कि जब हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पर या
C1 पर रखते हैं तो उसकी जो इमेज है वो 2F2 पर या C2 पर फॉर्म होती है। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये रियल होता है, साथ ही क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। तो ये 3 मार्कर जो है एग्जाम में 3 मार्कर क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि विच इज द कंडीशन वेयर द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ इक्वल साइज टू द ऑब्जेक्ट। तो वो कंडीशन कौन सी हो जाएगी, थर्ड। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1 तो उसकी जो इमेज है वो 2F2 पर बनती है। नाउ द फोर्थ कंडीशन, राइट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1। देखिए अब हम जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेकर किस ओर, लेंस के पास लाते जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था, व्हेन वी केप्ट एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो उसका जो इमेज है वो कहाँ पर, फोकस F2 पर बनी। जब हमने बियॉन्ड 2F2 रखा तो उसका जो इमेज है वो F2 एंड 2F2 के बीच में बनी। और जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को, राइट, कहाँ पर रखा, 2F1 पर रखा तो उसकी जो इमेज है वो 2F2 पर बनी। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी विल कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, राइट। तो जो इमेज है वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अब कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, राइट। ये बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, 1 मिनट। चलिए अब हम जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको यहां पर रख रहे हैं। चलिए तो जब हम व्हेन वी कीप एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1 तो उसका जो इमेज है वो कहां बनेगा, लेट्स सी। जैसे ये हो जाएगा ये, तो जो पहली रे है वो तो इस तरीके से निकल जाएगी। दूसरी जो है, 1 मिनट, चलिए तो ये इस तरीके से यहाँ पर निकल जाएगी। अभी भी सीधी नहीं है, इसको सीधा करते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब यहां पर देखिए इस तरीके से जो है इमेज बनेगी इसकी। अब जैसे हम मान लेते कि ये इन्फिनिटी है, ये क्या हो जाएगा, अब हम यहां पर जो है डायग्राम बनाते तो ये हो जाएगा यहां पर 2F1, ये यहां पर क्या हो जाएगा F1, अब ये यहां पर क्या है F2 है, और ऑब्वियसली यहां पर क्या हो जाएगा 2F2 हो जाएगा, और इधर बहुत दूर हो जाएगा। तो अब जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, बियॉन्ड 2F2 बनेगी इधर ये। और इमेज का साइज आपको थोड़ा सा हल्का सा नजर आ रहा होगा, ये क्या है, बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा A'(B')(2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जब हम व्हेन वी कीप एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1 तो अब उसकी जो इमेज है वो बियॉन्ड क्या होगी, 2F2 होगी, राइट। फिर जो इमेज है अब कैसी होगी, लार्ज होगी, साथ ही साथ कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। नाउ फिफ्थ कंडीशन, राइट, दिस इज लेंस, राइट। अब हम यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं, फोकस F1 पर। कहां पर रख रहे हैं, फोकस F1 पर। तो फोकस F1 पर जब हम रखेंगे तो उससे होकर एक रे तो इस तरीके से निकल जाएगी जो कि फोकस से होकर चली जाएगी, और दूसरी जो रे है वो इस तरीके से होकर सीधी निकल जाएगी, राइट। कहाँ से, O से होकर। अब देखिए ये यहाँ से होकर जा रही है और ये सीधी जा रही है, और ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो मुझे ये बताइए क्या ये दोनों रेस यहाँ पर कहीं पर भी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो इमेज फॉर्म नहीं होगी। बट हम मान लेते हैं कि ये इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी, तो इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। अब यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा F1, और ये क्या है यहाँ पर F2 है, यहाँ पर हो जाएगा C2 या 2F2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2F1 या जिसको क्या लिखेंगे हम C1 लिखेंगे।
तो जब कभी भी, अच्छा ये डायग्राम जो है ये आपको इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। तो जब F1 से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो एक रे कहाँ पर जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। तो कुल मिलाकर ये आप इसको ऐसे समझिए, 6 की 6 कंडीशन है। जब हमने इन्फिनिटी पर रखा तो जो इमेज है वो F2 पर बनी, फिर हमने बियॉन्ड 2F1 के यहाँ पर रखी तो इमेज F2 एवं 2F2 के बीच में बनी, फिर जब हमने 2F1 पर रखा तो इमेज उतनी ही साइज का 2F2 पर बना। जब हमने 2F1 और F1 के बीच में रखा तो 2F2 के बियॉन्ड बना और कैसा बना, लार्ज बना। और जब हमने F1 पर रखा तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी की, जो कि एक्सेसिव साइज की होगी और रियल तथा इन्वर्टेड होगी। नाउ नेक्स्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है, क्योंकि दिस इज द ओनली कंडीशन व्हेन जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उससे जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल की बजाय क्या होती है, वर्चुअल होती है। अब इस डायग्राम को भी हम यहां पर लिखते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, राइट, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। चलिए अब कॉन्वेक्स लेंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां पर प्लेस कर रहे हैं, राइट। तो एक तो जो रे है वो फोकस F से होकर चली जाएगी, ठीक है, और दूसरी जो रे है वो इस तरीके से, सॉरी इरेज करना पड़ेगा, एक मिनट। चलिए तो देखिए, एक तो हम यहां पर ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे तो एक रे तो यहां पर जाएगी जो कि कहां, फोकस F से होकर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ये थोड़ा और तिरछा आएगा। देखिए ये इस तरीके से यहां से चलिए, और दूसरी जो रे है वो इस तरीके से जाएगी। अब देखिए ये फोकस क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, और ये फोकस क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, F1, फोकस F1 F2। अब ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों कभी भी इस यहां पर तो नहीं मिलेंगे। बट अगर हम इन दोनों को लेफ्ट साइड में अगर पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहां पर इमेज बन सकती है। ये इस डायरेक्शन में क्या होगी, ये इस डायरेक्शन में जाएगी। 1 मिनट, चलिए तो जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से, ये क्या होगी, ये रे इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी, राइट। और जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से क्या होगी, आगे बढ़ती चली जाएगी, और दोनों कहां पर, अपीयर टू इंटरसेक्ट हियर, राइट। यहां पर एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो जो डायग्राम है वो कहां पर बनेगा, इधर बनेगा ये। और जो वर्चुअल इमेज होती है उसको भी किससे, डॉट से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब हम यहां पर मेंशन कर देते हैं, ये F2 है तो यहां पर C2 होगा जिसको 2F2 दर्शाते हैं। ये F1 है तो यहां पर क्या होगा, 2F1 होगा, या जिसको C1 कहते हैं, राइट। तो यहां पर जो छठवीं कंडीशन है इसमें इमेज राइट साइड ना बनकर कहां पर बन रही, लेफ्ट साइड बन रही है। और चूंकि यहां पर जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो मीट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बल्कि जब हम इनको पीछे बढ़ाते हैं तो दीज आर अपीयरिंग टू बी इंटरसेक्टेड हियर। देयरफॉर यहां पर कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल कैसी होती है, इरेक्ट या सीधी होती है। इमेज कैसी है, लार्ज है, और कहां पर है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस है। तो इसकी जो थर्ड कंडीशन है, राइट, और इसकी जो सिक्स्थ कंडीशन है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस। और यहां से एग्जाम में 5 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट। जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन
between F1 and O, then where the image is formed. तो आपको विद डायग्राम जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बिल्कुल सरल है। जब हमने कॉनकेव मिरर को पढ़ा था तो कॉनकेव मिरर में भी हमने यही 6 कंडीशंस के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको डायग्राम बना के बताया है सो दैट यू कुड लर्न हाउ टू ड्रॉ अ डायग्राम। तो अगर हम रिवीजन करें तो व्हेन बी प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो उसका जो इमेज है वो F2 पर बनता है, पॉइंट साइज्ड होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। जब हम 2F1 के बियॉन्ड रखते हैं तो इमेज बनती है F2 और 2F2 के बीच में और ये ऑब्जेक्ट से स्मॉल होती है, राइट। तीसरे क्या हो जाएगी, जब हम 2F1 पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज भी 2F2 पर क्या होती है, फॉर्म होती है। इमेज की साइज सेम होती है और ये रियल और इन्वर्टेड होती है। फोर्थ हो जाएगी कि जब हम 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो इमेज बनेगी 2F2 के बियॉन्ड। साथ ही साथ यहाँ तक जो इमेज थी वो इक्वल साइज की हो गई। अब इमेज का साइज भी क्या होगा, बड़ा होता जाएगा और यहाँ पर इमेज बनेगी लार्ज। फिर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को F1 पर रखते हैं तो उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, जो कि एक्सेसिव मैग्नीफाइड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 6th कंडीशन, जब हम ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में प्लेस करते हैं, ये यहाँ पर हो जाएगा O और ये क्या हो जाएगा F1, तो इसकी जो इमेज है वो लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बनेगी, वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी। अब समझते हैं हम यहां पर कॉनकेव लेंस। So in this way we have studied the image formed by convex lens, right। तो convex lens से इन 6 कंडीशन में जो भी इमेज फॉर्म होती हैं उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, राइट। अब वी हैव स्टडीड मोर देन 1 hour, देयरफॉर इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल स्टडी इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस as well as we will study lens formula, magnification by lens, right, as well as we will study vision problem, क्योंकि previous years एग्जाम्स में vision problem से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, right। So we will meet in next lecture and in next lecture we will study image formed by concave lens, vision problems, lens formula as well as magnification by lens, right। Till then, thank you.